जो पानी देगा वो राज करेगा, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। हमारे वहाँ चंबल सवाई माधोपुर नादोती पेयजल परियोजना भी है। पिछली 2 चुनावों में लोकसभा में पूरे 25 के 25 सांसद भाजपा के आ रहे थे ना, अब की बार उनमें से आधे भी नहीं आएंगे। आज ये 50 लोग बैठे हैं, ये हजारों की तादाद में आएंगे सड़कों पर और उग्र आंदोलन करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान वासियों से ये निवेदन करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ERCP की आवाज को बुलंद करें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। हमारे देश में पानी को लेकर एक कहावतें तो कई हैं, लेकिन एक ताकतवर कहावत यह है कि बिन पानी सब सून। यानी अगर पानी नहीं हुआ तो ना तो जिंदगी है, ना फसल है, और फसल नहीं है तो जिंदगी वैसे भी नहीं है। हमारा देश जो खेतीहर देश है और जिसकी 73% आबादी गांव में रहती है, पानी इसीलिए सियासत का एक मुद्दा है। पानी एक ज़रूरत है और पानी एक सियासी शतरंज है जिस पर इंसान और सियासतदान दोनों मोहरे की तरह सजाए जाते हैं। पानी सियासत को भी पानी देती है और जिंदगी को भी पानी देती है। खैर, बात कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां पर आज पूर्वी राजस्थान के 13 सबसे ज़्यादा पानी की कमी से जूझ रहे पानी प्रभावित जिलों के लोग, किसान नेता आकर यहाँ जंतर मंतर पर बैठे। उसमें सोनिया सिंह भी थी, जो इस तरह के किसानों के जन मुद्दे को लेकर पहले भी काला झंडा दिखाकर काफ़ी चर्चित हो चुकी। कई और किसान नेता थे जिनसे मैंने इस बारे में बात की। आखिर वो परियोजना कौन सी है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के गले में इसलिए एक फांस बनकर लटक चुकी है और दोनों के लिए सांप छंछूंदर की स्थिति है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगले ही महीने वहाँ पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार भी फंसी हुई है और अगले साल आम चुनाव है। इसलिए बीजेपी, जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जिनके खाते में आई थी, उनके लिए भी स्थिति भयगत सांप छछूंदर वाली हो गई है। जल संरक्षण की पूरी व्यवस्था सरकार ने करी नहीं है क्या? नहीं, सरकार कर रही है, लेकिन इतना कल्याणकारी काम नहीं कर रही जो योजना को सैंक्शन करना है। 16 परियोजनाएं सैंक्शन करी केंद्र सरकार ने, एक 17वीं और कर देते। कैन बेतवा सैंक्शन करी है अभी मध्य प्रदेश में, और भी बहुत सारी परियोजनाएं। राज्य सरकार से ये मांग आप कब से उठा रहे हैं? हम 2003 से उठा रहे हैं। वैसे तो हमारी 1977 से मांग है। डॉक्टर करोड़ीलाल जी ने कितनी बार आपने ये मेमोरेंडम भेजा? खूब सारे मेमोरेंडम रोजाना भेजते हैं हम मेमोरेंडम। गहलोत सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। गहलोत सरकार ने थोड़ा कुछ काम किया है, बांध बहानेबाजी 12,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था गहलोत सरकार ने। अच्छा, लेकिन 200 करोड़ रुपए ही रिलीज किया है। उनको ये भी अधिकारी सही ढंग से ध्यान नहीं देते। मानस में संदेश देना चाहेंगे, एक हमारे पांचना का बांध का पानी है, उसके लिए जो लिफ्ट करके पानी काली चंबल से डाल के और लिफ्ट करके पासना में डाल दिया जाए तो हमारी गंभीर नदी बहती हुई बन जाएगी। रणथंभौर नेशनल पार्क में पानी मिल जाएगा और ऊपर के जो कमांड क्षेत्र के अनकमांड के गांव उनको मिल जाएगा। पानी छोड़ा कहाँ से जाता है? वहीं का पांचना बांध से छोड़ा जाएगा। और दूसरी मांग है हमारी, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। मैं तो ये कहता हूँ केंद्र सरकार 50% में नहीं 25% के ऊपर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और राज्य सरकार के ऊपर छोड़े ही नहीं, खुद अपने हाथों में काम ले। 100% पैसा खुद केंद्र सरकार दे दे। राज्य सरकार नहीं कर रही तो कोई बात नहीं। हमारे पूर्वी राजस्थान में, वैसे ही राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में पानी की विकट समस्या है। एक चंबल नहर परियोजना ERCP, जिसको हम केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 40,000 करोड़ का बजट है जो केंद्र सरकार पास करेगी और हमारे राजस्थान सरकार के पास इतना बजट नहीं है। तो इसकी जो DPR है, इसकी जो बांधे हैं जिनके माध्यम से पानी 13 जिलों में जाएगा, वो राजस्थान सरकार बनाएगी। तो उन्होंने टोटल 53 बांध इसमें जोड़ दिए हैं और
केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इसको आप राजनीतिक मुद्दा ना बना करके किसान हितैषी मुद्दा समझिए, इसको जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, क्योंकि हमारे बोरिंग का जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे जा चुका है। 200, 300 फीट, 400 फीट नीचे भी पानी नहीं है। तो हमारे किसानों को खेती करने के लिए पानी चाहिए। हम हमारे घर में नौकर भी चाहते हैं, हम नौकर तभी दे पाएंगे जब हमारे खेत को पानी मिलेगा, हमारा किसान पैसा कमाएगा, पैसा कमा करके वो फीस दे पाएगा। इसलिए इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना। क्या इसके पहले भी सरकार को कोई ज्ञापन दिया था इस बारे में? ज्ञापन तो पता नहीं, गिनती नहीं, इतने ज्ञापन हमने दे दिए। जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे धनावड़ में नरेंद्र मोदी जी गए थे तब हमने वहाँ पर भी झंडे दिखाए थे। मुझे भी थप्पड़ मारा था पुलिस प्रशासन ने कि आप क्यों दिखा रहे हो झंडे। और उसके बाद हम पैदल मार्च भी यहाँ पे लेकर के आए हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का हमने ज्ञापन दिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नाम का ज्ञापन दिया है। और इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत जी सवाई माधोपुर गए थे सभा में, तो वहाँ पे भी हमने उनको ज्ञापन दिया था। तो गिनती ही नहीं है, केंद्र सरकार को हमने कितनी बार ज्ञापन दे दिया, राजस्थान सरकार को तो ज्ञापन देते देते अब हम थक चुके हैं, हम परेशान हो गए। कोटा और चित्तौड़ में 2 परियोजनाएं पानी की ऑलरेडी चल रही हैं, क्या उनका जल आपकी तरफ नहीं आता? देखिए, हमारी तरफ उनका जल नहीं है। कोटा की बात करती तो मैं कोटा में पानी की कमी नहीं है। कोटा में पानी की, कोटा, झालावाड़, बूंदी में पानी की समस्या नहीं। कितना इलाका है जो क्या कहते हैं कृषि जल सिंचित भूमि है जो पानी से प्रभावित हो रही है? पानी की कमी का 2 लाख हेक्टेयर 2 लाख हेक्टेयर जमीन हेक्टेयर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि पानी की बहुत ही बुरी व्यवस्था है हमारे राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। तो मैं सरकार से यही मांग के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रखा है कि हमारी मांग को पूरी किया जाए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम वोट नहीं करेंगे सरकार को, ना ही हम सरकार बनाएंगे। मतलब राज्य सरकार से आप पूरी तरह निराश हो चुके हैं? निराश तो हो ही चुके हैं, और क्या नहीं। तो मांग को पूरी नहीं करेंगे तो निराश ही है। पानी नहीं है तो फिर कैसे वोट करेंगे सरकार को? चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जी सर, आप अपना नाम बताएं। तहसील बस्सी, किशनलाल मीणा जयपुर से हम आए और ERCP संयुक्त मोर्चा जयपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष भी चल रहा है। और बहुत दिन से हमारे रामगढ़ में रामगढ़ बांध के नाम से विश्व प्रसिद्ध रामगढ़ बांध है, उसमें पानी की मांग के लिए हम पिछले 15 साल से एक संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन भी कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने 2010 में रामगढ़ बांध से जयपुर तक पैदल कूच किया था और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री परियोजना के अंतर्गत करीब 87 सीटें प्रभावित हो रही हैं, तो क्या नेतृत्व परिवर्तन देख रहे हैं आप? ताकि कृषि के लिए पानी फिलहाल मिले और ऐसा पीने कुछ के लिए नहीं पानी है, क्योंकि वहाँ हमारे राजस्थान में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार ने मतलब जिसको बोले कि ठंडे छींटे मार दिए कि DPR में 53 बांध और जोड़ दिए। अब उनसे भी ये सवाल है, 3 सवाल है कि आपने वसुंधरा जी ने सर्वे करवाया तो वेबकोच कंपनी से, आपने किस कंपनी से सर्वे करवाया तो कोई जवाब नहीं है। दूसरी कि वसुंधरा जी की DPR की लंबाई थी 1268 किलोमीटर। तो गहलोत जी से हमने पूछा कि आपकी 53 बांध जोड़ने के बाद में इस DPR की लंबाई कितनी हो गई, तो उसका कोई जवाब नहीं है। इसका कितना असर आने वाले लोकसभा के आम चुनाव पर पड़ेगा? पहले विधानसभा तो देखो। नहीं, वो तो आपने बता दिया कि जो ज्यादा सांपनाथ और नागनाथ में चुनना है आपको, तो वो तो कहीं नहीं सकते कि ऐसा अब जैसा चल रहा है ऐसा ही रहा। तो जो पिछली 2 चुनावों में लोकसभा में पूरे 25 के 25 सांसद भाजपा के आ रहे थे ना, अब की बार उनमें से आधे भी नहीं आएंगे। पानी एक बड़ी समस्या है, चाहे पेयजल की हो या सिंचित जल की हो। और अगर सिंचित जल जमीन प्रभावित होती है तो आदमी वैसे ही दोहरी मौत मरता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से बस यही गुजारिश है कि हमारी तो दोनों सरकार से गुजारिश है, दोनों की प्रति रोष है हमारी वहाँ पे जनता में। 13 जिलों की पूरी जनता बिल्कुल त्राहिमाम करिए। पानी हमारी ज़मीन के नीचे भी नहीं है बिल्कुल। यदि हम बोर करते हैं तो वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं निकलता। हम केवल ये मान लीजिए हमारी इधर के जितने भी लोग हैं, पूरे 3 करोड़ लोग लगभग आते हैं 13 जिलों में, पूरे सारे लोग हमारी बरसात पे डिपेंड है। यदि मौसम के अनुसार बरसात हो जाती है तो हमारे वहाँ फसल हो जाती है। अब पानी तो जल जीवन है, ये तो हम मानते हैं,
पीने के साथ साथ हमारी जितनी भी वहाँ पे जितने कास्ट धर्म हम उनमें बिल्कुल नहीं जाते हैं, सभी लोग के हमारे वहाँ पे किसान कौम है, तो मेन हमारे वहाँ किसान लोग बिल्कुल है। तो हमारे वहाँ पे फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाती पानी के बगैर। एक सीज़न तो हो जाता है लेकिन दूसरा सीज़न बगैर पानी फसल रह जाती है, तो हमारे खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो उसमें गहलोत सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया है, DPR बनाया, लेकिन मेन जो काम है वो केंद्र सरकार को करना है। मतलब किसी से भीख मांगते, क्या कहना चाहते हैं कि देश से लास्ट में बस लास्ट में देखो जी, हमारा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। मोदी जी को पहले भी राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दे रखे हैं, इससे ज़्यादा राजस्थान की जनता आपके लिए कुछ कर नहीं सकती। आप बस ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दीजिए, ताकि जो पूर्वी राजस्थान की ज़मीन बंजर हो रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उनको एक सही दिशा मिले। सबसे कम उम्र का एक युवा यहाँ खड़ा है झंडा लेकर, बहुत देर से आगे पीछे हो रहा। तुम्हारा नाम क्या बेटे? यानी कि आप जागरूक हो रहे हैं। बोलो, बहुत देर मत लगो। क्या नाम है? सर मेरा नाम किरोड़ी लाल मीणा है, जो अपने पढ़ाई कर रहे हो, खेती से जुड़े हो? पहले तो ये बताओ। सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 12वीं क्लास में, 12वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। मुझे जवान सिंह मोर्चा जी ने फ़ोन किया था और सोशल मीडिया पर मैंने ये न्यूज़ देखी थी कि ERCP की मांग दिल्ली स्तर पर, दिल्ली जंतर मंतर स्तर पर उठाई जा रही है। तो उस वो आप चले आए? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, ये तमाम 13 जिले हैं, इनमें पानी की बड़ी समस्या है। जिस समस्या का सामना पूर्वी राजस्थान के 13 जिले कर रहे हैं, तो मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं, उनमें इनको आपने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए।